आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, life coach and motivational speaker. So today I'm back with a new video and this video is very beneficial for the students of class 12th who are preparing for board exams. उसके साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स एनहेंस करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेस और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। और इन द प्रीवियस वीडियोस वी कंप्लीटेड आवर ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। हमने ओवरव्यू किया था, हमने समरी की थी, क्या इस चैप्टर के अंदर है वो पूरी स्टोरी के रूप में हमने सीखा था। आज हम इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सारी चीज़ के अंदर हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो द नेम ऑफ द लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग। जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि जो लेसन है दो स्टोरीज में है। इसके अंदर एक स्टोरी है, एक साहिब आलम नाम का लड़का है, एंड सेकंड वन इज मुकेश, ठीक है। तो दो स्टोरीज अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है काफ़ी बार कि भाई साहिब आलम किस प्रकार का बच्चा था, मुकेश किस प्रकार का बच्चा था। इन दोनों बच्चों के अराउंड ही ये पूरी स्टोरीज बेस्ड है। सो ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का, और दिस इज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये बच्चा क्या कहता है कि कभी कभी मुझे ₹1 मिल जाता है गार्बेज के अंदर। गार्बेज मतलब कूड़े के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। पहले जान लेते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। लॉस्ट मतलब खो जाना और स्प्रिंग मतलब वसंत। तो वसंत क्या होता है हमारी लाइफ का? हमारा बचपन ही हमारी लाइफ का वसंत होता है, राइट। स्प्रिंग मतलब वसंत, जब फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है, राइट। तो ऐसे मौसम को बोलते हैं स्प्रिंग। हमारी जिंदगी का मौसम अच्छा कब होता है? जब हम बचपन में होते हैं, खुशियाँ होती हैं, मजे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम मजे से अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो इन द सेम वे इन बच्चों का जो वसंत है वो खो गया है। क्यों? क्योंकि गरीबी की हालत में है और एक ऐसा बचपन व्यतीत कर रहे हैं जो हम लोगों ने नहीं व्यतीत किया, हमने क्योंकि अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से व्यतीत की है। सो स्टार्ट करते हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज एनीश जंग, ठीक है, ये राइटर है इसकी। तो बच्चा कहता है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे ना ₹1 मिल जाता है गार्बेज के अंदर, ठीक है। ये बस उन्हें बात कही। अब जो राइटर है उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसे क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning। इसने उससे पूछा जिससे रोज एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर का मतलब क्या? मिलना है, मुठभेड़ होना। तो इस लड़के से रोज मिलती है और इस बच्चा जब भी उससे मिलते तो क्या करता मिलता है? स्क्राउंसिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा। डम्प्स मतलब ढेर। कूड़े के ढेर में बच्चा क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ चीज़ों को उठा के फेंकता रहता है, उड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। ऑफ माई नेबरहुड, इनके पड़ोस में ही। इसने उससे पूछा व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसे क्यों करते हो? उस बच्चे से जो जिसका नाम था साहिब, राइट, उससे पूछती है कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों ये कूड़े के इसमें काम करते हो? साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। साहिब है उसने अपना घर था लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले ही खो दिया था, छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि कहाँ पर था? जो ढाका के ग्रीन फील्ड है उनके बिल्कुल बीचों बीच वो स्थित था, यानी हरियाली भरे क्षेत्र में बच्चे रहते थे। लेकिन अब इनका जो घर वगैरह सब कुछ छूट गया वहाँ से और ये यहाँ पर आ गए। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मतलब होता है सुदूर या दूर की। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसके घर के बारे में कुछ डिस्टेंट मेमोरी, कोई दूर दूर तक की भी कोई मेमोरी नहीं है इसको याद, यानी ये अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स एंड दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। इनके वहाँ पर क्या थे? बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉर्म्स? स्टॉर्म्स होता है तूफान, ठीक है। बहुत सारे स्टॉर्म्स आते रहते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसकी वजह से इनके जो घर हैं, जो खेत थे, वो सब कुछ क्या हो गए? स्वेप्ट अवे हो गए, सब कुछ बहा ले गए, उड़ा दिए, सब कुछ इनका नष्ट हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, ये सभी बातें कौन बताता है? हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी से बताती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब इसीलिए इन्होंने क्या किया? वहाँ से सब कुछ छोड़कर और इन सिटीज़ में जहाँ पर ये रहते हैं यहाँ पर ये आ गए, ठीक है। आगे देखिए। अब साहब कहता आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स। मटर्स का मतलब क्या होता है? जो हम बुदबुदाते हैं ना, आराम से बोलता है हल्का बच्चा, मन मन में बोलता है हल्का सा, हम आई हैव नथिंग एल्स टू डू। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ काम, मेरे पास कुछ काम है ही नहीं करने के लिए, मैं करूँ क्या? लुकिंग अवे गो टू स्कूल। अब इसको देखते हुए कहती है गो टू स्कूल। आई से ग्लिबली। ग्लिबली का मतलब होता है व्हेन यू स्पीक जस्ट लाइक दैट सडनली इन अ फ्लो, जो फ्लुएंसी के साथ अचानक आप मुझसे कुछ बोल देते हो कई बार। तो अचानक से जैसे उसने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं काम करने के लिए, तो लेखिका बोलती है, राइटर बोलती है कि भाई क्या कर? गो टू स्कूल, स्कूल जाया कर। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो दैट वॉइस मस्ट साउंड। उसने उसको कह तो दिया स्कूल जाया कर, लेकिन अचानक खुद ही उसको इस बात का रियलाइज होता है कि कितनी होलो मतलब खोखली, कितनी खोखली एडवाइस उसने दी है। क्योंकि इन बच्चों के लिए क्या है? स्कूल में जाना एक थोड़ा मुश्किल काम है, बल्कि ना के बराबर, क्योंकि ये लोग अपने ज़िंदगी में खाने पीने के लिए ही अपनी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, बस ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि इनका गुजारा बसर करना इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल कम। अभी बच्चा कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, पड़ोस में। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस। कह रहा पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। व्हेन दे बिल्ड, जैसे वो बना देंगे, वन आई विल कम, और मैं क्या करूँगा? चला जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अभी हल्का सा मजाक करती हुई कहती है अच्छा अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम आओगे? अब बच्चा क्या करता है? येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अभी बच्चा था, हाँ कहता हाँ मैं आऊँगा। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइल करते हुए कि हाँ अगर आप खोलो तो मैं जरूर आऊँगा, एक्साइटमेंट के साथ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज
योर स्कूल रेडी। अब क्या होता है कुछ दिन के बाद, फ्यू डेज लेटर, आई सी हिम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आता है अप टू मी, राइटर के पास, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है? और उससे जैसे क्वेश्चन किया, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड। एम्बेरस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होते हुए, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था जो कि पूरा कर नहीं सकती थी, तो थोड़ा एम्बेरस्ड होकर, शर्मिंदा होकर कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा एम्बेरस्ड, ये एम्बेरस्ड होकर कहती है, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, क्योंकि इसने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ब्लीक का मतलब होता है निराश, तो इसका निराश वर्ल्ड है, एक उदासी भरा वर्ल्ड है, इसमें तो हजारों प्रॉमिस ऐसे भरे पड़े होंगे, क्योंकि गरीबों को क्या करते हैं लोग, प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कौन पूरा करता है, राइट? तो ऐसे ही अनेकों उदासी भरे वर्ल्ड में इसके बहुत सारे ऐसे प्रोमिस, झूठे प्रोमिस भरे होंगे, क्योंकि नेता आते हैं, सरकार आते हैं, सब इसको प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कोई इनके मन की बात पूरी नहीं समझता। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आगे देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ मंथ्स के बाद उसको जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, इसने इसका नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, अनाउंसेस मतलब बोलना, उसने कहा कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम। ये एक एक लाइन आप ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कि भाई इसका नाम क्या है, साहिब ए आलम, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तो हर जगह से लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे, तो एक एक बात को ध्यान से समझना, एक एक लाइन का आपको लेसन में आना बहुत जरूरी है। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है कि साहिब ए आलम, मेरा नाम क्या साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको ये पता ही नहीं कि इसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसके नाम का पता चल जाता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का क्या है, स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, बेचारे को खुद ही बहुत सारा समय लगेगा इसको यकीन करने में, क्योंकि जो लॉर्ड का स्वामी है, नाम तो ऐसा है, लेकिन बेचारा इतनी गरीबी की हालत में है, क्या लॉर्ड का स्वामी ऐसा हो सकता है? तो बेचारा खुद ही इस बात पर यकीन नहीं कर पाएगा कि क्या इसका नाम रिप्रेजेंट करता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से बेचारा अनभिज्ञ है, अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ यहाँ की गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, कैसी आर्मी है ये? ऐसे बच्चों की आर्मी है जो कि बेयर फुट है, बेयर फुट मतलब नंगे पैर जो घूमते रहते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर करते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और शाम को वापस अपने घरों में चले जाते हैं। दिन भर भागते हैं, कूड़ में खेलते हैं, चीजें ढूंढते हैं, और आफ्टर दैट एट नाइट दे गो बैक टू देयर होम्स, राइट? ओवर द मंथ्स, ऐसे ही महीने बीतते गए, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे जो राइटर है उसकी पहचान सबसे हो गई, एक तरीके से सबको इनको जानने लग गई। एक दिन इसने पूछा, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, इनमें से एक से इसने पूछा राइटर ने कि आप चप्पल्स क्यों नहीं पहनते। My mother didn't bring them down from the shelf. He answered simply. सिंपल जवाब देता है, मेरी मम्मी शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती, यानी मेरी मम्मी ने क्या रखा, शेल्फ पे उनको रख दिया है, और नीचे नहीं उतारती, नीचे उतार के तभी तो पहनूंगा ना। Even if she did, he will throw them off adds another. अब जो दूसरा बच्चा था इतने में बोलता है अचानक से कि अगर इसकी मम्मी उतार के भी दे देगी ना, तब भी ये नहीं पहनेगा, उनको फेंक देगा, यानी इसको हैबिट हो गई बच्चों के ऐसे बिना चप्पलों के घूमने की। Who is wearing shoes that not match. अब ये बच्चा कौन बोलता है? एक ऐसा बच्चा बोलता है जिसने शूज पहने हुए थे जो कि मैच नहीं कर रहे थे, यानी ऐसे किसी के फेंके हुए अनमैच्ड शूज थे, अनमैच्ड उनको पहन लेता है, और एक पैर का जूता अलग था, दूसरे पैर का जूता अलग था, तो ऐसा बच्चा है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट। अब ये बात इसने बच्चे ने बोल तो दी कि हाँ इसकी मम्मी इसको उतार के दे भी देगी ना, तब भी फेंक देगा, लेकिन इतने में वो अपने जूतों की तरफ ध्यान देता है और थोड़ा शर्म की फील करता है कि मेरे जूते खराब से हैं, तो अपने पैर को शफल करता है, शफल मीटू से थोड़ा पीछे की तरफ खिंचखाता आपसे मेरा करता है कि छिपाने की कोशिश करता है। सेज नथिंग, बेचारा चुप हो जाता है कि भाई मेरे जूते खराब से हैं, थोड़ा बेइज्जती से फील करता है। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय, और तीसरा बच्चा इनमें से बोलता है कि मुझे तो क्या चाहिए, जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, ऐसा बच्चा बोलता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक जोड़े जूते लिए भी नहीं थे, आज तक अपनी जिंदगी में उसने कभी खुद के जूते नहीं रखे, उसने अपने पास कभी खरीद नहीं पाया। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब ये जो राइटर है कहते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैं कंट्री में, देश में ट्रैवल करती हूँ, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि बेयरफुट होते हैं, इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स, रोडों पे घूमते हुए, शहरों पे घूमते हुए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। अब एक एक्सप्लेनेशन में क्या कर देते हैं, इसको ट्रेडिशन बता देते हैं। ट्रेडिशन मतलब कोई चीज़ परंपरा, तो क्या है परंपरा हो सकती है, एक्चुअली परंपरा नहीं होती, ये क्या है, एक तरीके से इनकी परंपरा इसलिए बन गई क्योंकि उनके पास है नहीं, तो उनकी हैबिट हो गई है, इसी तरीके से रहने इन्होंने आदत बना ली है। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक तरीके से हम इसको बस एक्सप्लेनेशन की तरह डाल सकते हैं कि हम ये परंपरा बड़ी परंपरा नहीं है, ये क्या है, अभाव है, कमियां है। नेक्स्ट आगे देखिए, आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कहने का मतलब ये है, एक पॉवर्टी की स्टेट को प्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बस कही जा सकती है कि हाँ भाई एक ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपुर वंस टोल्ड मी। अब इसको एक स्टोरी याद आती है राइटर को, बच्चों को देख के कि भाई बच्चे कैसे घूमते रहते नंगे पैर, इसको कहानी याद आ जाती है। उदयपुर नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर एक स्टोरी थी, एक बच्चा था, उसके बारे में स्टोरी है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना जो टेम्पल था उसके पास वहाँ पे रहता था, और बच्चे को देखती थी। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसको जो पिता था, ठीक है, वो क्या था, प्रीस्ट था। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, पुजारी, ये लिखा हुआ वर्ड प्रीस्ट,
प्रीस्ट मतलब पुजारी, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, जो कि टेम्पल के पास रुक जाता था बच्चा, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो हमेशा प्रार्थना करता था भगवान के पास आकर कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, अब 30 years later एंड 30 साल के बाद इसने दोबारा से विजिट किया उसके टाउन को एंड द टेम्पल और मंदिर को, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है उजाड़ हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। अब जो सब कुछ था कैसा बन गया था, एक डिसोलेशन में कन्वर्ट हो गया था, उजाड़ बन गया था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब बैक यार्ड में जो उसका आंगन था वहाँ पर पीछे की तरफ का जो एरिया था वहाँ पर एक नया प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर रेड कलर की और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था छोटा सा, उसने क्या कर रखा था, ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी स्कूल की, वेयरिंग सॉक्स, जुराबे थी, एंड शूज, और जूते भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, बेचारा हाफ तो वो आता है, पेंटिंग का मतलब होता है हाफना, ये पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग है, पेंट मतलब हाफना, ये पहनने वाली पैंट नहीं होती, पहनने वाली पैंट को हम पैंट कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो गलत होता है, वो पैंट्स होती है, पैंट नहीं होती, वो पैंट्स होती है, और पैंट का मतलब क्या होता है, हाफना। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड था, उसके ऊपर क्या होता है, वो अपने बैग को आता था, जैसे हम स्कूल से आगे बैग आते थे घरों पे आगे फेंक देते थे, ऐसे ही हाफता वो आता है और अपने बैग को क्या करता है, फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर, अब इसको, इस लड़के को देख के वही प्रेयर याद आ जाती है जो कि पहले एक बच्चा बोला करता था, कहता था ना कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, राइट। रिमेंबर द प्रेयर अंदर बॉय हैड मेड द गॉडेस, अब दूसरा जो लड़का था क्या करता था, भगवान के आगे प्रार्थना करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, अब जब उसको फाइनली एक जोड़ी जूते मिल गए थे, ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, यानी एक जोड़ी जब जूते मिल गए थे, लेट मी नेवर लूज देम, अब बेचारा प्रार्थना क्या करता था, ए भगवान कभी ये मेरे खो ना जाए, मेरे जूतों को खोने मत देना भगवान। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो भगवान है यानी गॉडेस यानी जो माता है, देवी है, उन्होंने इसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो कि इस प्रीस्ट का जो बेटा है ना वो शोज, और आज उसने क्या है, जूते पहने हुए हैं। बट मैनी लाइक अदर्स अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे अब भी ऐसे बच्चे हैं आस पड़ोस में, पूरे देश में, पूरी कंट्री में, कि जो कि बिना जूतों के ही रहते हैं, ठीक है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स, एक्वेंटेंस का मतलब होता है, जो एक्वेंटेंस पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जान पहचान होना, भली बात परिचित होना किसी से। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और अब ये सीमापुरी में आती है और इन बच्चों से मिलती रहती है क्योंकि इनसे इनकी जान पहचान हो गया। प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की जो पेरिफ्री है, पेरिफ्री मतलब सीमा, बाहर का जो बाहरी क्षेत्र है, आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर ये है। माइल्स अवे फ्रॉम इट, काफ़ी दूर। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स हैं लोग, स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो अवैध निवासी है, पर मतलब इनका कोई ओनरशिप नहीं है आपकी जमीन के लिए, ये क्या अवैध, इन्होंने कभी आए थे ये बांग्लादेश से 1971 में, 1971 में, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट स्टार्टेड लिविंग हियर, दे पिच देयर टेंट्स हियर, इन्होंने क्या कहते हैं, स्क्वेटर्स हो गए थे, अवैध निवासी तब से सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिल्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिल की फैमिली भी इनमें से एक थी, ठीक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय जो सीमापुरी क्षेत्र था वो बिल्कुल एक जंगली क्षेत्र था, बाहरी क्षेत्र था, कुछ था नहीं, उजाड़ था। इट स्टिल इज, अगर कहने का मतलब है ये अब भी है, पहले अलग सेंस में था क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं थे, लेकिन बाद में लोग रहने लगे। अब इनकी जिंदगी ऐसी है कि जो वाइल्डरनेस उजाड़ की तरह ही है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, पहले था खाली क्षेत्र, खुला है मैदान था, खुले एरियाज थे, बट अब ये क्या है, भरा तो हुआ है लोगों से, लेकिन फिर भी ये उजाड़ जैसा ही है, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, इनके पास कुछ खाने के लिए कूड़ा बीनने के सारे लोग काम करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इनके घर क्या है, कीचड़ के घर है। कीचड़ के घर का मतलब क्या है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मतलब मिट्टी है, कीचड़, तो मिट्टी के कच्चे पक्के इनके घर हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिन पे टिन की छत लगी हुई है, तारपोलिन, और त्रिपाल की छत होती है, ऐसे घरों में बेचारे रहते हैं। डिवॉइड ऑफ सुवर्स, ये सीवेज नहीं होता, सुवर्स होता है। वंचित हैं, डिवॉइड हैं किसी से, सुवर्स से, ना इनकी कोई जो ऐसी व्यवस्था कि भाई गंदे नाले को जो पानी है वो निकल जाए, तो सुवर्स की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सुवर्स मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसे को सुवर्स कहते हैं, सीवर वगैरह जैसे हम कहते हैं, एक्चुअली वो भी सीवर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड सुअर, ठीक है। तो सुअर्स और सुअर की जो फैसिलिटी है यहाँ पे कुछ नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर का कोई अरेंजमेंट नहीं है, पानी ऐसे गलियों में बहता रहता है, सब कुछ सड़ा पड़ा है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, इनके पास कोई आइडेंटिटी से। हमारे पास क्या है कि आधार कार्ड है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, राशन कार्ड है, हमारे पास हमारा वोटर ID कार्ड है, उसके अलावा बहुत सारे पैन कार्ड वगैरह हम अपने पास रखते हैं, लेकिन इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, परमिट तो नहीं है इनके पास, लेकिन इनके पास राशन कार्ड जरूर है। राशन कार्ड क्यों है, क्योंकि गेट देयर नेम्स ऑन वोट्स, ये अपने आप को वोट्स में शामिल कराते हैं, वोट लिस्ट में। इनेबल देम टू बाय ग्रेन, क्योंकि इससे इनको अनाज मिलता है, तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाज है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, इनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा जरूरी क्या है, फूड है। अगर खाना मिल जाता है इनके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching मतलब होता है दर्द होते हुए, पेन हो, तो इनके लिए सर्वाइवल होना दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये अपने फैमिली को शाम होते होते आराम से खाना खिला के सुला देना, इनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एकिंग स्टमक नहीं होना चाहिए, मतलब
कि भूखे सोएं, इनके लिए सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, सबसे बड़ा गोल हमारे, तो हम सोचते हैं कार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इनके लिए सबसे बड़ा सपना यही है, बस एक रात को सोने के लिए अच्छे से चैन से सो पाएं, इसलिए रोटी मिल जाए। वी वुड रादर लिव हेयर देन द फील्ड्स इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि उन हरे भरे खेतों का क्या फ़ायदा था हमारे लिए, हम उससे तो अच्छा हमारे लिए क्या है कि हम यहीं पर रह लें, क्योंकि यहाँ पे कम से कम हमें रोटी तो मिल रही है। उन खेतों का क्या फ़ायदा जहाँ पर हमें ग्रेन, नो ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, जहाँ पे हमें अनाज भी नहीं मिल पाया। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मतलब होता है पुरानी फटी पुरानी जो सड़ी पड़ी ऐसी साड़ीज़ होती हैं, ऐसी साड़ीज़ में, टैटर्ड साड़ीज़ में वहाँ की कुछ औरतें थी, औरतों ने ये बात कही कि भाई हमारे लिए खाना मिल जाए वही बहुत है, और उन खेतों का क्या फ़ायदा जिनमें हमें कुछ अनाज भी नहीं मिल पाया कभी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब उसने पूछा कि इतनी अच्छी हरियाली भरी क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पे नदियाँ थी, ये था वो था, हरे भरे खेत थे, आप क्यों जगह को छोड़ के इस गंदगी में क्यों आए, तो इन औरतों का जवाब होता है कि भाई हमें तो क्या है, wherever they find food, कि जहाँ भी हमें तो खाना मिल जाता है ना, they pitch their tents, और क्या कर लेते हैं, अपने पिच कर लेते हैं, पिच मतलब गाड़ लेना, देयर टेंट्स, अपने टेंट्स को गाड़ लेते हैं, दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स, और यही इनके चलते फिरते क्या हो जाते हैं, घर बन जाते हैं। इनका कोई ऐसा ठोर ठिकाना नहीं है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और जिनके बच्चे हैं इन्हीं में क्या होते हैं, ग्रो अप करते हैं, बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और यही बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते होते इनके पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में, और इनके जीवन की रोजी रोटी कमाने में इनका हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ऐसे चलते आ रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, सर्वाइवल का काम करना शुरू कर देते हैं, सर्वाइवल मतलब इनका जीने का, जीवन का जो रोजी रोटी का सिस्टम है वो चालू कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, रैग मतलब चितड़े कूड़ा करकट, पिकिंग मतलब उठाना, तो सर्वाइवल करना, रैग पिकिंग ही एक इनके पास ऑप्शन है, यानी अगर सीमापुरी में रहना है तो ये लोग एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज वन एंड ओनली वर्क दे हैव, दैट इज रैग पिकिंग, दैट इज देयर जॉब। ओके, थ्रू द ईयर्स, जो सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। अब थ्रू द ईयर्स, इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, इन्होंने एक अर्जित काम बना लिया है अपने लिए, फाइन आर्ट हो गया इनके लिए, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, जो गार्बेज है, कूड़ा है, इनके लिए क्या है, गोल्ड के बराबर है, सोना है इनके लिए। तो ये क्यों, क्योंकि इसी से इनकी रोजी रोटी जिंदगी चलती है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ और देयर हेड्स, इनके लिए डेली ब्रेड है। डेली ब्रेड का मतलब क्या होता है, वर्ड लिखा हुआ डेली ब्रेड, डेली ब्रेड का मतलब होता है जो हमारी रोटी होती है, खाना होता है, उसी को हम डेली ब्रेड कहते हैं, जो आप खाते हो। तो इनके लिए तो रोजी रोटी, खाना पीना, इनकी जैसे इसका पेट भरता है वो क्या है, कूड़ा ही है। अ रूफ और देयर हेड्स, और इसी से इनके सर पे छत आई हुई है। इवन इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो लीकिंग ही रूफ क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ इन्होंने, जो भी इन्होंने पाया, बेचारे जिंदा हैं, अब चीज़ें खा रहे, अपना गुजारा कर रहे हैं, वो सब कुछ कूड़े की वजह से पाया, इसलिए कूड़ा जो है, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, इनके लिए सोने के बराबर है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, और बच्चों के लिए तो ये इससे भी कहीं ज़्यादा है, बच्चों के लिए इससे भी कहीं ज़्यादा है। वो क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं। बड़े लोग कूड़ा उठाते हैं, वो किस लिए उठाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल करना उन लोगों को। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब क्या कहता है कि मुझे तो ना 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और कई बार तो ऐसा होता है कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। अब बच्चे के लिए 1-2 सिक्का मिल जाने एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हिज आइज लाइटिंग अप, ये इतना एक्साइटेड होकर बताता है बच्चा, हिज आइज लाइटिंग अप, इसकी आंखें बिल्कुल रोशनी से जली हुई है। मुझे ना कई बार 1 रुपये मिल जाता है, ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। बच्चा ऐसे करके बताता है, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन अ हीप ऑफ द गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। अब बच्चा को जब मिल जाता है ना, तो वो और स्क्राउचिंग करना नहीं छोड़ता। स्क्राउचिंग का मतलब ऐसा होता है उड़ा देना, वो और भी मतलब कूड़े को उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसको खोदना शुरू कर देते हैं कि हाँ शायद 1 रुपये का सिक्का मिला तो और भी पैसे मिल जाए। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इनके मन में एक उम्मीद लगी रहती है कि हाँ इसमें जरूर कुछ और मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ और मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज अ मीनिंग डिफरेंट, इससे पता चलता है कि बच्चों के लिए कूड़े का कुछ और ही मीनिंग है, ठीक है। उनके लिए क्या था, एक सर्वाइवल का तरीका था, इनके लिए गार्बेज का कुछ और डिफरेंट मीनिंग है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। पेरेंट्स का मानना था कि भाई ये तो सर्वाइवल का तरीका हमारे गोल्ड है, लेकिन बच्चों के लिए ये क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कूड़ा क्या है, एक रहस्य से भरी पोटली है, एक ऐसी चीज़ है दैट इज रैप्ड इन वंडर, जो कि हैरानी भरी चीज़ों में, अद्भुत जो चीज़ें हैं उनसे रैप्ड हो रखा है, लिपटा हुआ एक पोटली है। क्योंकि बच्चों को इसमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं छोटा था, अगर अपनी बताऊँ, हमारे घर पे ना एल्यूमिनियम का सामान उतरता था, तो वो कबाड़े में आता था, उसका कुछ काम होता था हमारे घर पे, तो एल्यूमिनियम को पिघला के ऐसे फर्नेसेस में डाला जाता था। तो एल्यूमिनियम में क्या था, बहुत सारी खिलौने या एल्यूमिनियम के गन्स, बहुत सारे टॉयज मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो क्या सर्वाइवल का तरीका था, बट मेरे लिए जब उसमें कुछ ना कुछ ढूंढता था, मम्मी ये मिल गया, इसमें लैंप मिल गया, वो मिल गया, तो मैं चीज़ ढूंढता रहता था। मेरे लिए भी क्या था, वो एक रैप्ड इन वंडर था, लेकिन माँ बाप के लिए क्या था, वो एक जीने का साधन था। इन द सेम वे इनके लिए भी जो कूड़ा क्या बन चुका है, वो रैप्ड इन वंडर है, एक ऐसी चीज़ जो कि क्या थी, अद्भुत बड़ी चीज़ों से लिपटी हुई थी। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए सिर्फ क्या था, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, सर्वाइवल का सिर्फ तरीका था। इतना समझ में आया। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। फेंस का मतलब क्या होता है, जिसपे बाड़ लगी हो, हमने देखा ना, जो क्लब का गेट है या कोई भी होती है, बाहर बाउंड्री से कर देते हैं भाई, थोड़ा सजा धजा। ऐसे एक क्लब के बाहर बेचारा खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, जो उसकी फेंस्ड गेट था उसके पास खड़ा हुआ था। द नेबरहुड क्लब, जो पड़ोस में इनके क्लब था एक, वहाँ पर
वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, दो लोगों को देख रहा था, जवान लड़कों को देख रहा था जो कि व्हाइट ड्रेस में थे, प्लेइंग टेनिस, क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही मम्स, बेचारा हम्स करता है, ही हम्स, हम्स मतलब होता है बड़बड़ाना, हल्का सा बुदबुदाना, जैसे हम कुछ अपने आप में ही बोलते हैं ना, मन ही मन में, इस तरीके से बोलता है कि मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द सीन, बेचारा कंटेंट था, कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, संतुष्ट होना, बेचारा संतुष्ट होकर बाहर से ही देख रहा था। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, इस बात के लिए वो कहता है कि जब कोई होता नहीं है ना यहाँ पे, नो वन इज अराउंड, ही कि मैं कई बार अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि जो गेट कीपर है वो मुझे अलाउ कर देता है अंदर जाकर खेलने के लिए। होता है ऐसे भाई, कुछ बच्चा देखकर थोड़ा सोचे जब छोटा सा बच्चा थोड़ी देर खेल लेगा, क्योंकि कोई है नहीं, मालिक वालिक है नहीं, तो बच्चे को खेलने देता है। तो इन द सेम वे यही कहता है कि भाई गेट कीपर मुझे अलाउ कर देता है कई बार अंदर जाके जो स्विंग है, झूला है, उसे यूज करने के लिए। ठीक है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, अब साहिब है, उसने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन बच्चे उसके जो जूते हैं वो अजीब लग रहे हैं, क्यों। और इज डिस्कलर्ड शर्ट, ना तो उसकी जो शर्ट है वो से मैच है, वो क्या डिस्कलर्ड है, फीका हो रखा रंग, एंड शॉर्ट्स, जो उसकी जो निक्कर उसने पहन रखी है वो भी क्या है, अलग कलर की है। समवन गेव देम टू मी, उसने बताया कि भाई किसी ने मुझे दिए थे कपड़े। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करता बताता है कि किसी ने मुझे दिए थे कपड़े। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई ये थी कि किसी अमीर बच्चे के ये फेंके हुए कपड़े थे जो कि साहिब को मिल गए, अब साहिब उनको पहने हुआ है। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और जो ये जूते हैं इनमें एक में क्या हो रखा था, होल हो रखा था, छेद हो रखा था, तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा कि उसने पहनने से मना कर दिया होगा। लेकिन बेचारा साहिब है, इनके पास तो इनके लिए तो यही एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो उसके जूते हैं वो कैसे हैं, एक जूते में छेद हो रखा है, ठीक है ना। किसी रिच बॉय ने मना कर दिया और इस बच्चे ने फिर क्या किया, इनको पहन लिया। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक इंसान जो बिल्कुल नंगे पैर ही घूमता रहता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उनके लिए तो एक सपने जैसी चीज़ है कि इनको सपना पूरा हो गया, चाहे वो जूते में छेद है, लेकिन उनके लिए तो एक सपने जैसी बात हो गई, राइट। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, इंटेंटली होता है मतलब उत्सुकता के साथ, पूरा ध्यान से, मगनता के साथ जब उसको देख रहा है जिस गेम को, लेकिन उसकी जो पहुंच है उससे बहुत बाहर है, यानी ये बच्चा इस गेम को नहीं खेल सकता, क्योंकि अमीर लोगों का खेल है, अमीर जिनके पास पैसे होते हैं वो इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो इस बच्चे की जो ये पहुंच है इससे बिल्कुल बाहर है, ठीक है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज जो सुबह सुबह जब साहिब दिखा, आज जो क्या कर रहा था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, दूध की एक दुकान थी वहां जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, अब उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, उसने कहा कि जो अब मैं काम करता हूँ, कहाँ पर करता हूँ, और टी स्टॉल, एक चाय की दुकान है उस पर काम करता हूँ, ऑन द रोड, रोड के जो डाउन साइड है, डाउन के साइड जो नीचे की तरफ जो टी स्टॉल बना हुआ है इस पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को पॉइंट करते हुए दिखाता हूँ, लिखा के देखो जो दुकान है ना उस पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, अब मुझको 800 रुपये दिए जाते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा जो खाना होता है वो मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई एस्क, उसने पूछा क्या उसे जो जॉब है पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा था उसके चेहरे से अब केयर फ्री लुक हटा हुआ था। पहले जब आता था मस्ती में आता था और केयर फ्री था, अपना खुलकर आता था कि हाँ भाई मैं वो कर रहा हूँ। आज इसको 800 रुपये मिल रहे हैं, जॉब मिली हुई है, खाना मिल रहा है, बट फिर भी इसके जो चेहरे पे एक जो केयर फ्री लुक होता था, जो उसमें आज़ादी के साथ घूमता था, आज वो लुक इसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि वो चिंता में है, एक बंधा बंधा महसूस कर रहा है। द स्टील कैनिस्टर, तो स्टील का जो कनस्तर था, सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, आज जो इसका बैग कनस्तर था ये हैवी लग रहा था उस बैग से जो कि ये हमेशा कैरी करके रखता था, हमेशा अपने ऊपर टांगे रहता था, उसको ये बिल्कुल मस्ती के साथ टांगता था। लेकिन जो ये हाथ में इसके कनस्तर है ये इसको बहुत ही हैवी लग रहा है। यहाँ पे हैवी का मतलब क्या है, हैवी का मतलब यहाँ पे है क्योंकि जो बच्चा है ये अब उसे अपना करके नहीं उठा रहा, लेकिन जब किसी चीज़ को उठा रहा था तो उसका खुद का था, उसे अपना मानता था उस चीज़ को, और उसमें इस चीज़ का मन था, इस बच्चे का मन था, राइट, अपने दिल से उस काम को करता था। बट यहाँ पर आज ये किसी का गुलाम है। ओवर हिज शोल्डर्स द बैग वॉज हिज, जो बैग होता था वो क्या होता था, इसका होता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कनिस्टर है ये उस इंसान का है जो कि जो मालिक है किसका, उस टी शॉप का मालिक है, ठीक है ना, हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, लेकिन अब साहिब जो है वो अपना मालिक नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है कि अब साहिब किसी और के लिए काम करता है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक नहीं रहा। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई साहिब अपना मालिक क्यों नहीं रहा, और उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। आपको इतना समझना है। आई थिंक स्टोरी आपको अच्छी लगी है। सो नेक्स्ट पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, बट इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में जैसे कि लोग मैंने अपना अंगूठा दिया था, आपको ये अपना अंगूठा मुझे देना नहीं है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर थंब, मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अंगूठे का यूज़ करिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, ओके। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए